friends, welcome back a new way of computer learning classes by Shruti Keshwani. So today is lecture 17 HTML. So आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, मतलब HTML के उसके और आगे चीज़ें जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी HTML में और मेंशन है. So सबसे पहले आज हम जानेंगे कि HTML स्टाइल CSS, मतलब कि CSS स्टैंड्स फॉर द कास्केडिंग शीट स्टाइल शीट. तो कास्केडिंग स्टाइल शीट हमारी क्या है वो आज हम जानेंगे CSS पे. हमारे जैसे आपको ये पता होगा कि HTML के बाद हम जैसे JS पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट, वैसे हम CSS भी पढ़ते हैं. तो कुछ शीट्स हमारी क्या है जो HTML स्टाइल CSS पे हमारी प्रेजेंट है. अब हम ये जानेंगे कि HTML CSS क्या है. So CSS stands for Cascading Style Sheet. CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all the at once. जो हमारा CSS होता है वो क्या करता है, वो बहुत सारे वर्क को सेव करता है अपने कोड में, और ये बहुत ही मल्टीपल पेजेस, जैसे कि हमारा जो वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब पेजेस इज़ अ कलेक्शंस ऑफ web pages is a collections of document tags etc, and website is a collections of number of web pages. So just like this कि CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. तो जितने भी multiple web pages है उसे क्या करता है, एक बार में ही उसके कंट्रोल करता है, उसके लेआउट को प्रेजेंट करता है. सो व्हाट इज़ CSS. अब हम जानेंगे कि हमारा CSS क्या है. CSS इज़ यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ वेब पेज. ये क्या हमारे वेब पेज के लेआउट के लिए, उसके फॉर्मेट के लेआउट के लिए हमें प्रेजेंट किया जाता है, हमें बनाया जाता है, और भी कलरफुल वे में और भी ग्राफिकल वे में. CSS का मेनली हम यूज़ करते हैं HTML में, और भी ज़्यादा उस कोई भी साइट वेब पेजेस को और भी ग्राफिकल फॉर्मेट में क्रिएट करने के लिए. सो नेक्स्ट जानते हैं कि विद CSS यू कैन कंट्रोल द कलर, फॉन्ट, साइज ऑफ टेक्स्ट एंड स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स, हाउ एलिमेंट्स आर positioned and land out, what the background image or background color are to be used, different displays for different device and screen size and much more. तो हमारा जो CSS वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है हमारे कोडिंग के कलर्स को, फॉन्ट्स को, साइज़ को और एलिमेंट्स को, और उसके बैकग्राउंड इमेज हम क्या दे सकते हैं, हम बीजी कलर क्या दे सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें हम CSS में की कोडिंग से हम करते हैं HTML में. सो नेक्स्ट जानते हैं यूजिंग CSS. तो CSS को हम कैसे यूज़ करते हैं हमारे HTML कोडिंग में, ये हम जानते हैं. सो CSS कैन डिवाइडेड टू HTML डॉक्यूमेंट्स इन 3 वेज. तो 3 वेज से हम CSS को यूज़ करते हैं. देखते हैं कैसे. तो फर्स्ट है हमारा इनलाइन. इनलाइन इज़ अ बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इनसाइड द HTML एलिमेंट. तो ये जो हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ होता है इनलाइन, हमारा क्या है, एक एज अ एट्रीब्यूट यूज़ होता है स्टाइल एट्रीब्यूट में. फिर इंटरनल बाय यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन. तो हमारा जो स्टाइल टैग है और हेड सेक्शन है उसके इंटरनल यूज़ होता है, मीन्स वो एज अ एट्रीब्यूट यूज़ होता है हमारे स्टाइल और हेड पे. सो नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल बाय यूजिंग द लिंक एलिमेंट टू लिंक टू एन एक्सटर्नल CSS फाइल. सो नेक्स्ट जानते हैं इनलाइन CSS. An inline CSS is used to apply a unique style to a single HTML element. तो एक जो inline हमारा वो टैग वो क्या करता है, हमें एक यूनिक स्टाइल देता है इन अ सिंगल HTML. एक सिंगल HTML कोडिंग में एक यूनिक स्टाइल हमें प्रेजेंट करता है. सो नेक्स्ट है इनलाइन CSS यूजेस द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट. So the following example sets the text color of the H1 element to blue and the text color of the P tag element to red. तो जो ये एक एग्जाम्पल हमारा कलर का, जो H1 मीन्स हेडिंग टैग है वो उसका एलिमेंट का कलर क्या होगा, वो ब्लू, और टेक्स्ट का कलर जो पैराग्राफ हम देंगे वो क्या होगा हमारा रेड.
सो एग्जाम्पल देखते हैं। H1 इज़ अ स्टाइल कलर इज़ ब्लू हमने दिया। अब ब्लू इज़ अ हेडिंग, तो ब्लू हमारा क्या हो गया, हेडिंग। फिर हमने H1 को क्लोज किया। सेकेंड है हमारा P इज़ अ स्टाइल कलर रेड, और रेड इज़ अ पैराग्राफ, तो जो हम पैराग्राफ का वो कलर दे रहे हैं वो क्या हम देंगे, रेड। तो नेक्स्ट है इंटरनल CSS। अब हम जानते हैं कि इंटरनल CSS में हम क्या मेंशन करते हैं। एंड इंटरनल CSS इज़ यूज टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर सिंगल HTML पेज। So an internal CSS is defined in the head section of the HTML page within a style element। तो हमारा जो इंटरनल सेक्शन है वो कहाँ होता है, हमारे हेड पोर्शन में होता है, विद इन स्टाइल एलिमेंट, मतलब कि स्टाइल टैग और हेड टैग होता है, उसमें हमारा इंटरनल CSS यूज़ होता है। देखते हैं वो कैसे। द फॉलोइंग एग्जाम्पल सेट्स ऑफ द टेक्स्ट कलर ऑफ ऑल द H1 एलिमेंट्स ऑन द पेज to be blue and the text color of all the P is paragraph elements to red. In additional, the page will be the display within a power border blue and background color। So जो हमारा H1 है वो क्या, जैसे मैंने बताया कि वो हमारा हेडिंग टैग वो किस कलर का, ब्लू है। फिर पैराग्राफ हमारा रेड हो जाएगा, और फिर हम उसमें उसका जो पेज का वो कलर देंगे वो बॉर्डर ब्लू देंगे। बैकग्राउंड कलर मतलब बीजी कलर हम उसका। सो एग्जांपल देखते हैं इसकी कोडिंग की, हमारी कोडिंग कैसी होगी इसकी ये जानते हैं। सो HTML हेड स्टाइल टैग मैंने लगाया, फिर बॉडी टैग लगा। बॉडी टैग के अंदर हमने दिया बैकग्राउंड कलर इस बॉर्डर ब्लू, तो हम जो बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं कोडिंग में वो क्या हो रहा होगा, बॉर्डर ब्लू। सो H1 इज़ अ हेडिंग, तो कलर इज़ ब्लू, तो H1 जो हमारा होगा मतलब हेडिंग होगा वो किस कलर का होगा, वो ब्लू। फिर P इज़ अ पैराग्राफ, कलर इज़ रेड। और स्टाइल को हमने क्लोज किया क्योंकि हमने पहले उसको ओपन किया, फिर हेड को क्लोज किया, फिर बॉडी को। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, फिर हमने H1 दिया, दिस इज़ अ हेडिंग, एंड H1 को क्लोज किया, हमने वहाँ मेंशन किया है कि ये हेडिंग है। और फिर P इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ, एंड बॉडी टैग को क्लोज किया और HTML को हमने क्लोज किया है। सो अब हम आगे देखते हैं एक्सटर्नल CSS। अब हमारा एक्सटर्नल CSS क्या है, external style sheet is used to define the style for many HTML pages. To use an external style sheet, add the link to it in the head section each HTML pages। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा स्टाइल HTML दे रहे हैं जो हमारा क्या कर रहा है, पेजेस हेड सेक्शन को पेजेस पे ऐड कर रहा है। से एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी कोडिंग है HTML हेड लिंक, हम यहाँ पे एक लिंक दे रहे हैं प्रॉपर वे में। लिंक rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट जो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे रहे हैं, फिर href फिर इज इक्वल टू स्टाइल डॉट CSS। हेड को क्लोज किया, बॉडी टैग को ओपन किए, फिर हमने H1 में लगाया दिस इज़ अ हेडिंग, हेडिंग 1 को क्लोज किया, फिर P इज़ अ पैराग्राफ टैग, P को क्लोज किया, फिर बॉडी टैग को क्लोज किया, फिर HTML। सो स्टाइल डॉट HTML ये क्या है, अब हम ये जानते हैं। सो बॉडी टैग मतलब बैकग्राउंड कलर इज़ अ बॉर्डर ब्लू एंड H1 इज कलर इज़ ब्लू, सो P इज़ अ रेड। तो ये जो हमारा पोर्शन है वो हमारा क्या है, स्टाइल CSS पोर्शन है। मतलब कि हम बॉडी लगा रहे हैं, फिर उसमें बीजी कलर दे रहे हैं, फिर हेडिंग दे रहे हैं, पैराग्राफ दे रहे हैं, तो ये हमारा स्टाइल CSS फॉर्मेट में आ गया। अब हम एज अ कोडिंग जानते हैं कि कैसे हमारा रन करेगा और दिखेगा, शो करेगा। सबसे पहले करेंगे विंडो +R और हमारी नोटपैड विंडो ओपन होगी। कोडिंग है HTML बॉडी टैग H1 इज स्टाइल कलर इज ब्लू, अ ब्लू हेडिंग इज H1 क्लोज एंड P इज अ पैराग्राफ स्टाइल रेड कलर और रेड पैराग्राफ इज P बॉडी क्लोज एंड HTML। अब हम फाइल को सेव करेंगे, डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, फाइल का नेम देंगे। फाइल का नेम हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हैं, तो मैंने ये इनलाइन की कोडिंग की है तो मैंने inline .html मेंशन किया है फाइल का नेम। अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आएगा रन करा के।
यू कैन सी अ ब्लू हेडिंग जो है पूरी ब्लू कलर की, और नीचे पैराग्राफ रेड पैराग्राफ इज़ अ रेड कलर का है। सो नेक्स्ट कोडिंग करें देखेंगे हम विंडो प्लस आर। अब नोटपैड विंडो ओपन करेंगे। अब हमारी यहाँ कोडिंग HTML हेड स्टाइल बॉडी में हमने दिया है BG कलर बॉर्डर ब्लू, H1 इज़ कलर ब्लू, P इज़ अ रेड, स्टाइल क्लोज हेड बॉडी, H1 इज़ अ पैराग्राफ हेडिंग एंड पैराग्राफ बॉडी टैग क्लोज और HTML। सो फाइल को अब हम सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप में। अब हम इसको देंगे कोडिंग का नाम internal.html। फाइल को सेव। अब फाइल को हम रन कराएंगे, देखेंगे हाउ दे लाइक अ लुक। यू कैन सी द हमारा जो BG कलर मैंने दिया है तो वो ब्लू आ रहा है, दिस इज़ अ हेडिंग वो ब्लू आ रहा है, वो बॉर्डर ब्लू आ रहा है, और दिस इज़ अ पैराग्राफ वो रेड आ रहा है हमारा। तो ये सारी चीज़ें हमारी मेंशन है। सो अब नेक्स्ट कोडिंग में हम आते हैं, विंडो प्लस आर करके नोटपैड ओपन करते हैं। अब हमारी एक्सटर्नल जो लास्ट कोडिंग हमारी HTML हेड लिंक REL स्टाइल शीट एंड HRS स्टाइल डॉट CSS हेड बॉडी एंड दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। अब डेस्कटॉप शो करेंगे और फाइल का नेम हम डालेंगे external.html। अब हम फाइल को सेव कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हमारी रन करने में ये आ रही है। सो रन करने में दिस इज़ अ हेडिंग एंड दिस इज़ अ पैराग्राफ। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि हम थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और इसे हमारी हर एक क्लास को अटेंड करिए। आप इससे HTML आप प्रॉपर वे में सीख सकते हैं, और हमारी नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।